हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद अरबाज ऑफिशियल। दोस्तों, आयशा सुल्तान इन दिनों चर्चा में है, लेकिन कौन है ये आयशा सुल्तान? क्यों उन पर राजद्रोह का केस किया गया है? आखिर पूरा मामला है क्या? इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको लक्षद्वीप के नए कानूनों के बारे में तो मालूम ही हो गया होगा, जिसको लक्षद्वीप के नए हेड प्रफुल्ल पटेल ने वहां जाते ही कई फैसले किए हैं। प्रफुल्ल पटेल बीजेपी का बड़ा चेहरा है और इस वक्त वो लक्षद्वीप के हेड हैं। उन्हें 2020 के आखिर में लक्षद्वीप का हेड बनाया गया है। उन्होंने वहां कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके चलते लक्षद्वीप में उनके फैसलों का विरोध हो रहा है। उन्होंने वहां पर शराब पर लगी पाबंदी हटा दी, वहां की जो संस्कृति का हिस्सा है बीफ, उसको बैन कर दिया। इसके अलावा ऐसा प्रस्ताव दिया जो लक्षद्वीप के किसी भी इलाके को विकास के नाम पर खाली करवा सकता है, किसी की भी जमीन विकास के लिए ली जा सकती है। और भी कई ऐसे फैसले लिए जिसके चलते लक्षद्वीप के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को लेकर यह भी कहा गया कि उनके आने से पहले लक्षद्वीप में एक भी कोरोना का केस नहीं था, लेकिन उन्होंने आने के बाद नियम में कुछ बदलाव किए और बाहर से आने वालों के लिए क्वारंटाइन होने वाले नियम को खत्म कर दिया, जिसके चलते लक्षद्वीप में कोरोना के केस बढ़ गए, ये भी कहा जा रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब आपको बताते हैं आयशा सुल्तान कौन है और उन पर केस क्यों किया गया है। दरअसल आयशा सुल्तान लक्षद्वीप की पहली महिला फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने पिछले दिनों एक टीवी चैनल डिबेट के दौरान बहस में कहा था कि लक्षद्वीप में अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं था, लेकिन अब हर रोज 100 मामले सामने आ रहे हैं, जिसका जिम्मेदार उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को बताया था। साथ ही उनके फैसलों की भी आलोचना की थी, जिसके बाद इसी बयान को लेकर भाजपा ने उनके खिलाफ देशद्रोह का केस करवा दिया। भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब्दुल खादर का आरोप है कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के बढ़ावे के बारे में झूठी खबर फैलाई है। यानी प्रफुल्ल पटेल के फैसलों का टीवी में बहस के दौरान विरोध करने पर उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन फिल्म मेकर आयशा सुल्तान पर राजद्रोह का केस दर्ज कराने पर अब भाजपा नेताओं के बीच ही आपस में दो फाड़ हो गया है। लक्षद्वीप के 15 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आयशा सुल्तान पर केस दर्ज कराए जाने के खिलाफ बोलते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। मतलब समझिए आप, एक भाजपा नेता ने ही उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया और भाजपा के ही कुल 15 लोगों ने आयशा सुल्तान के हक में अपना इस्तीफा दे दिया। जिन बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दिया, उनका कहना है कि आयशा सुल्तान पर जो शिकायत दर्ज करवाई गई है वो झूठी है और हम इसका विरोध करते हैं। इसी वजह से हम अपना इस्तीफा देते हैं। इन लोगों ने अपने इस्तीफा देते हुए पत्र में यह भी लिखा कि लक्षद्वीप के लिए प्रफुल्ल पटेल के फैसले लोकतंत्र विरोधी हैं और लोग इनसे खासे परेशान हैं। इन्होंने कहा कि आयशा ने बाकी लोगों की तरह ही अपनी राय मीडिया के साथ शेयर की थी, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत करके अच्छा नहीं किया गया, इसलिए हम सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको मालूम हो गया होगा कि पूरा मामला क्या है और आयशा है कौन, और भाजपा के ही 15 लोगों ने लक्षद्वीप में क्यों इस्तीफा दिया है। आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।